हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं अखुरट संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। इस दिन पे क्या करना चाहिए और इस दिन का महत्व क्या है, इससे जुड़ी कौन सी पौराणिक कथा है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसी वीडियोस आगे भी देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ा था। असुरों ने इतनी शक्ति पा ली थी कि उन्होंने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र का सिंहासन छिन गया। सूर्य, चंद्र और वायुदेव अपनी शक्ति खो बैठे। चारों ओर भय और अंधकार छा गया। निर्बल और निराश देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, असुरों की यह शक्ति अब मेरे बस की नहीं। तुम्हें अब महादेव की शरण में जाना होगा। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। कंपित स्वर में बोले, प्रभु, असुरों ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। हमारे सभी यज्ञ, व्रत और तप निष्फल हो रहे हैं। अब हमें कौन बचाएगा? महादेव ने अपनी तीसरी आंख बंद कर ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद बोले, हे देवताओं, तुम्हारा उद्धार अब मेरे पुत्र गणेश ही कर सकते हैं। परंतु इस बार तुम्हें गणेश के उस रूप की आराधना करनी होगी जिसे संसार अखुरत नाम से जानता है। देवता चकित रह गए। प्रभु, यह अखुरत कौन है? शिव बोले, गणेश जी का वह स्वरूप जो बिना किसी रथ या वाहन के सिर्फ अपने संकल्प मात्र से भक्तों के संकट हर लेते हैं, जिसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी शक्ति स्वयं ब्रह्मा के समान है। भगवान शिव ने बताया, जब सूर्य धनु राशि में हो और पौष माह की कृष्ण चतुर्थी आए, उस दिन उपवास रखो, गणेश जी का ध्यान करो और अखुरत नाम का जप करो, तभी तुम्हारे सभी संकट दूर होंगे। देवताओं ने वैसा ही किया। पौष मास की कृष्ण चतुर्थी को उन्होंने व्रत रखा। गणेश जी की मूर्ति बनाकर दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित किए। सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे अखुरत गणेश, आप बिना रथ के भी हर संकट को मिटा देते हैं। हमें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। प्रार्थना पूरी हुई थी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। धरती हिल उठी। गंधर्वों ने वीणा बजाई और उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए भगवान गणेश। पर आश्चर्य यह था कि उनके पास कोई वाहन नहीं था, ना मूषक, ना रथ, बस तेजस्वी आभा और अपार करुणा। देवता विस्मित रह गए। भगवान बोले, हे देवताओं, जिसने मुझे अखुरत नाम से पुकारा, उसका कोई भी संकट मुझसे छिप नहीं सकता। मैं बिना रथ के भी वहां पहुंच जाता हूँ, जहां भक्ति सच्ची होती है। इतना कहकर उन्होंने अपने कर कमल से वरदान दिया और पलक झपकते ही असुरों की सेनाएं धूल में मिल गईं। तीनों लोकों में फिर से शांति और प्रकाश लौट आया। उस दिन से यह तिथि अखुरट संकष्टी चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा गया है कि इस दिन जो भक्त उपवास रखता है, शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद गणेश जी की पूजा करता है, उसके जीवन में हर संकट, रोग, भय और विघ्न दूर हो जाते हैं। अखुरत वह जो बिना साधन के भी संकट हर ले, वह जो भक्त के आह्वान पर तुरंत पहुंच जाए। आज भी जब कोई सच्चे मन से हे अखुरत गणेश पुकारता है, तो गणपति बप्पा बिना किसी रथ या साधन के
उसके जीवन में प्रकाश और शांति ले आते हैं। इसीलिए कहा गया है शंकर चतुर्थी में जो करे गणेश का ध्यान, अखुरत रूप में आए बप्पा, हर ले हर अपमान। तो ये कहानी थी अखुरत संकष्टी चतुर्थी की। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए गणपति बप्पा मोरया। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।